अस्सलाम वालेकुम फ़ातिर एंड अहमद। जी बच्चों, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं डेली आपको एक पेपर करवाया करूँगा। आज तो हमारी डबल क्लास है बट बिकॉज़ वी मिस्ड अ फ्यू डेज़, तो डेली मैं आपको एक पेपर करवाया करूँगा फ्रॉम द लेटेस्ट पेपर्स ऑफ, मतलब कोशिश मेरी है कि 23 टू 25 आपको सारे करा दूँ और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी जो मैराथन क्लासेस होंगी उसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक्स आप लोगों को तंग कर रहे होंगे या कुछ टफ पेपर्स वो हम करेंगे। सो द आइडिया इज़ कि इन क्लासेस में एक पेपर मैं आपको डेली करवाऊँगा। अब देखो आज 25th है, so 7 days of this month and 8 days for A1 and 9 for A2. Let's say 16 days. 16 means almost 500 MCQs इन दिनों में, और जो मैं एक्स्ट्रा मैराथन करवाऊंगा उसमें भी तो 600 650 क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। ग्रुप्स में भी क्वेश्चन आते हैं वो भी करवाता रहूंगा। माजिल, नो दैट्स नॉट, वालेकुम अस्सलाम। जी, तो बेसिकली 6 साढ़े 600 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। व्हाट आई सजेस्ट यू गाइज़ इज़ कि चाहे रोव पेपर से या मैं शेयर कर देता हूँ जो डॉक्यूमेंट पहले किया था, उससे आप टॉपिकल करें। अब टॉपिकल करने का तरीका क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक-एक क्वेश्चन करें, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी बच्चे मेहनत नहीं करते, तो अगर टॉपिकल 50 क्वेश्चंस का है, तो उसके पहले 10 कर लो, आखिरी 10-15 कर लो, यानी हाफ ऑफ इट। ठीक है अब्दुल्ला आमिर, आई डोंट नो दिस किड, राइट। सो जस्ट इंश्योर कि आप लोग टॉपिकल करते जाएं। रोव इज द बेस्ट, वो 8 साल के टॉपिकल पेपर्स आपको पिछले निकाल के दे देता है। अच्छा, उसकी उसकी कुछ ऑप्शंस गलत होती हैं, उसमें इतना परेशान ना होइएगा। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं आप लोगों को डेली एक पेपर करवाऊंगा और मैराथन में कॉमन वाले मसले करवाऊंगा, और यू नो व्हाट आई मीन, इसके अलावा जो है यू नो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स वो भी करवाऊँगा, ठीक है? तो माय आइडिया इज़ कि मैं आपको 6 साढ़े 600 क्वेश्चन करवा दूँ, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन यू विल सेंड ऑन द ग्रुप्स, राइट? वो कॉमन होते हैं सब ग्रुप्स के, तो वो जब करेंगे तो सब बच्चों को फ़ायदा होगा। आप लोग टॉपिकल्स करो, जिनके कॉम्पोज़िट हैं वो P1 का भी टॉपिकल करेंगे और P2 का भी। हदीद जावेद, आई डोंट थिंक इट्स द राइट स्टूडेंट, नो। एनीवेज़, सो बेसिकली अम आप लोगों ने क्या करना है, अब्दुल्ला, ये ठीक है। आप लोगों ने टॉपिकल करना है और मैंने ईयरली करवाने हैं। बिकॉज़ आई हैव गॉट सम स्टूडेंट्स फ्रॉम A1 LGS जिन्होंने मैक्रो नहीं की अभी, तो इस पहली क्लास में मैं चाहता हूँ कि वो लोग फ्री होके चले जाएँ। तो इस पहली क्लास में मैं सिर्फ़ करवाऊँगा आपके माइक्रो क्वेश्चंस, 14 टू 15 एवरी पेपर आजकल आ रहे हैं, तो वो मैं करवाऊँगा, और नेक्स्ट क्लास में इन्हीं पेपर्स के हम मैक्रो कर लेंगे। तो 3 पेपर्स आर माय टारगेट फॉर दीज़ 2 क्लासेस। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। जी, मैं गेट ओपन नहीं कर रहा बिकॉज़ सम मिसक्रिएंट्स कीप कमिंग एंड डिस्टर्बिंग आवर क्लासेस। तो हियर वी गो जी, मैंने पेपर्स पहले खोल के रखे हुए हैं। अच्छा बच्चों, जिनके ज़रा फास्ट प्रोसेस है उनको रिक्वेस्ट है, वेट, डू नॉट आंसर स्ट्रेट अवे टिल आई गिव यू अ गो अहेड। 15 सेकंड कम से कम दें बाकियों को क्वेश्चन पढ़ने का। सो विच स्टेटमेंट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? अब क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर ओपिनियन बेस्ड, दे कैन नॉट बी वेरीफाइड कि ये सच्ची हैं या झूठी हैं। हार्ड टू एग्री विद, हार्ड टू डिसएग्री विद। इसमें हमें क्या वर्ड्स ढूंढने हैं? शुड, welfare, desirable, harmful, good, better, best, small, big, bigger, क्या इसका नाम है, डिजर्विंग, जिसमें आपको कोई ओपिनियन आए, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है, झूठा या सच्चा डजेंट मैटर, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। तो अब आप लोग तसल्ली से क्वेश्चन देखें, गिव इट लाइक 10-15 seconds and then you are open to answer. थोड़ा टाइम और देते, ठीक है जी। The rise in interest rates in Malaysia in July 2022 is expected to have only a small impact. अब स्मॉल का हर बंदे का व्यू अलग है।
कोई कहेगा जी 0.1 इज स्मॉल, कोई कहेगा 0.3 इज स्मॉल. सो बेसिकली it is difficult to assess, check, verify. So it is a normative statement. So I think you guys have a very good idea of it now. लेकिन अगर still कोई confusion है, please ask. All right जी. A firm operating in country S. हाँ जी बेटे, कोई क्वेश्चन था? शाय ना हो प्लीज, अगर क्वेश्चन है तो पूछें. Okay. A firm operating in country S moved its existing capital equipment to a larger factory in country T. It also installed more of the same equipment and increased the size of its workforce. From the evidence provided, what must be true? 10 to 15 seconds minimum, actually 20 seconds. मेरा थोड़ा पढ़ने वाला क्वेश्चन है, फिर आप लोग आंसर कीजिएगा. ओके, लेट्स वेट फॉर द अदर्स नाउ. जी आपने ये बोल दिया है, बच्चों का वेट करते हैं. जी, मोर एंड मोर इनपुट्स प्लीज. जी जी. डी फॉर डॉग. ओके, क्यों ऐसा लगा है आपको? अच्छा, दो बच्चों ने ए बोला है, एक ने डी बोला है. मोर इनपुट्स प्लीज. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. देखो मेरे बच्चे, उसने अपना करंट कैपिटल उठा के कंट्री टी में रखा है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मोर इक्विपमेंट ऐड कर पा रहा है, इसका मतलब है लॉन्ग रन है, क्योंकि वो मजीद कैपिटल ऐड कर पा रहा है. खाली लेबर होती, वर्कफोर्स होती, तो वो शॉर्ट रन भी होता था. वेरी लॉन्ग रन क्यों नहीं है उसमें? टेक्नोलॉजी चेंज होती है. जिस बच्चे ने डी लिया था, दैट वाज द लीस्ट लाइकली ऑप्शन. सप्लाई कर्व तो राइट पे शिफ्ट होगा बेटे, उसने ज्यादा कैपिटल इंस्टॉल की है. लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं होगा. डिवीजन ऑफ लेबर हमें नहीं पता कि वो करेगा कि नहीं ज्यादा. अलबत्ता लॉन्ग रन कंफर्म बात है. सब बच्चों को कंफर्म हो गया या थोड़ा सा और बताऊं? जिसने डी बोला था उनको क्लियर है? टेक्नोलॉजी चेंज होती है बेटे, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज. जैसे हल बैल की जगह हम लोग अब वो यूज कर रहे हैं, यू नो, क्या उसका, अरहम नदीम. यस, पूछे. आपने ही पूछा अरहम. हाँ, वेरी लॉन्ग रन होता है जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है. ब्रीफली नोट्स को रिवाइज कर लो जल्दी से बस. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब तसल्ली से सारी स्टेटमेंट्स पढ़िएगा एंड देन गिव मी एन आंसर इन अबाउट 15 सेकेंड्स. ओह, बहुत इजी है जी. नॉट करेक्ट ढूंढना है आपने. सारी करेक्ट स्टेटमेंट्स में से एक नॉट करेक्ट है. ईमान, थोड़ा हौसला मेरा बेटा. इजी है, लेकिन मैंने कहा था 15 सेकंड दें. आई नो सम किड्स हैव अ वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी गुड रिवीजन, सो आई डोंट वांट देम टू ओवरशैडो अदर्स. ठीक है, सो वर्क लाइक अ टीम. जी बेटे, अभी तक सी एक बच्चे ने बोला है. हम्म. लेट्स वेट फॉर द अदर्स. किसी को ये समझ ना आ रहा हो? ओके, एक एक करके स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं. ए स्टेटमेंट क्या कह रही है? Addictive drugs are regarded as demerit goods because users are unaware of the full damage they do. Absolutely, the definition of demerit goods. Information failure है, पता नहीं है कितनी बुरी है. Air is regarded as free good because its use has no opportunity cost. Basic definition of free goods. और ये आप लोगों का आया भी था क्वेश्चन इन योर P2. सो वेरी सिंपली ये करेक्ट स्टेटमेंट है. नेशनल डिफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक गुड. यहाँ तक ठीक है, बिकॉज वन सिटीजन कंज्यूमिंग इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इट अवेलेबल टू अदर्स. नहीं मेरा बेटा, अभी रिसेंटली वॉर हुई थी, हम सब ने नेशनल डिफेंस कंज्यूम किया है, किसी के बेनिफिट में कमी नहीं आई, कोई राइवलरी नहीं थी, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं थी.
डी विजिट टू अ डॉक्टर आर रिगार्डेड, तो ये गलत स्टेटमेंट थी सी, तो इसलिए करेक्ट हो गया आंसर। विजिट टू अ डॉक्टर आर रिगार्डेड एज प्राइवेट गुड्स पार्टली बिकॉज दे आर राइवल। यस, डॉक्टर का विजिट जो है राइवलरी है। जितने पेशेंट ज़्यादा आएंगे उतना डॉक्टर का टाइम कम होता जाएगा और कुछ पेशेंट्स को शायद वो अटेंड ना कर सके। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट थी, सी वॉज द ओनली इनकरेक्ट वन। एनीवन नॉट क्लियर? नंबर 4, ये तो इतना इजी। नहीं बेटे, ये दो क्लासेस जो हैं ये A1 की है मदी, शाम को A2 के होंगे आज। ठीक है, यू कैन लीव इफ यू वांट, राइट? तो डायग्राम नंबर 4 जी, डायग्राम शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स। आराम से मेरे बच्चों, आई नो सम नो इट वेरी वेल। विच डायग्राम शोज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स? तसल्ली से देख के कम से कम 10 सेकंड लें। A is the correct option. Straight line PPC means homogeneous resources. In order to make more capital goods, every time we have to give up the same number of consumer goods. Hence, opportunity cost remains constant. B is increasing opportunity cost. C is decreasing opportunity cost. D कोई PPC होता ही नहीं है. So basically, बहुत simply A. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? ये जो आउटवर्ड बेंडिंग होता है बी, ये हम नॉर्मली बनाते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो रियलिटी है। सी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वर्कर्स आर मोर सुटेबल टू मेकिंग लेट्स से कैपिटल गुड्स, तो एवरी टाइम वी स्विच वर्कर्स मशीनरी लैंड टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स, कम कम कंज्यूमर गुड्स छोड़नी पड़ रही हैं। ए इज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप ड्रॉ करके देख लें, हर बार सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे। ठीक हो गया जी। Farmers using traditional methods lack access to finance and often employ family members on a part-time basis. मैं एक सेकंड देख रहा हूँ कोई और बच्चा तो नहीं एंटर हो रहा। यस जी, तो farmers using traditional methods lack access to finance and often employ family members on a part-time basis. If working practices in agriculture could be improved, how would this be likely to be shown on PPC? तसल्ली से देखें, एग्रीकल्चर में वर्किंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव हो रही हैं, तो कौन सी मूवमेंट आएगी? टेक योर टाइम, 10 to 15 सेकेंड्स। बेटे ऑप्शन लो ना। सी इज करेक्ट, S to T। S to R क्यों नहीं है? बिकॉज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की वर्किंग प्रैक्टिस इंप्रूव हुई है। और R to T क्यों नहीं है या T to R? वो तो हमने सिर्फ रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। S to T मींस हमने अनयूज्ड रिसोर्सेज, वो पार्ट टाइम का जो वर्ड था वो भी खत्म किया, फुल टाइम वर्कर्स किए, और हमने ज्यादा एग्रीकल्चर गुड्स को बनाया, तो बेसिकली S to T। शाबाश, लेट्स कीप मूविंग। नंबर 6, इन अ पर्टिकुलर ईयर, जी जी जी, श्योर मेरा बेटा। उसने कहा है कि फार्मर्स ट्रेडिशनल मेथड्स करते हैं यूज, लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से। इसका मतलब है पीपीसी पे नहीं है। पीपीसी पे तो फुल एम्प्लॉयमेंट और एफिशिएंट टेक्निक्स होती हैं। हम पुराने मेथड यूज कर रहे हैं, हल बैल वगैरह, तो हम एस पे हैं। फिर फैमिली मेंबर्स को पार्ट टाइम पे लगाते हैं, फुल टाइम वर्कर्स भी नहीं है, तो इसका मतलब है हम पीपीसी के अंदर हैं। अब अगर वर्किंग प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर में इंप्रूव की जाएं तो कैसे शो होगा? हम ज्यादा पीपीसी के पास आएंगे, एस से टी पे आ जाएंगे, एग्रीकल्चर गुड्स ज्यादा बन सकेंगी। गॉट इट मेरा बेटा? Okay, good. Let's move on जी। In a particular year, 12,000 units of good are sold at $1 per unit. In a later year, 14,000 units are sold at a price of 1.2. अब प्राइस बढ़ी है लेकिन डिमांड बढ़ी है, तो कोई वजह जिससे डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। If to the right, if consumers' tastes have remained constant, what could account for the change between the 2 years? तसल्ली से देखें, सप्लाई फैक्टर्स को रिजेक्ट करना, डिमांड फैक्टर्स लेना, और सही वाले आराम से 10 सेकंड 15 सेकंड दें।
बिल्कुल सही है। बी एज इन बॉल, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट्स हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक गुड की प्राइस बढ़े, ऊपर जाए, तो दूसरी की डिमांड ऊपर जाती है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो मसलन कॉफ़ी महंगी हुई तो टी की डिमांड बढ़ी। अब डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ, प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी ज़्यादा। तो दैट इज़ द ओनली कंडीशन व्हिच इज़ राइट। ए और सी वर सिंपली सप्लाई फैक्टर्स। ठीक है? टैक्स ऑन प्रोड्यूसर्स इनडायरेक्ट है, सप्लाई को लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई को राइट पे शिफ्ट करेगा। फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोली सप्लाई को लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा। तो बी एज इन बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। एनी वन नॉट क्लियर? नाउ अ वेरी इजी क्वेश्चन मैंने अभी देख लिया था। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज एन टू कॉज एन इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट फॉर अ नॉर्मल गुड? नॉर्मल गुड, वैसे उन्होंने कहा है, वैसे बात ठीक है, उन्होंने सही कहा है। तसल्ली से देखें क्यों कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। टेक योर स्वीट टाइम। ओके, एक बच्चे ने ए बोला है, दो ने ए बोल दिया है। एवरीबडी इज हैप्पी विद ए जी, मुझे बताएं। सीम्स लाइक इट, ए इज करेक्ट। डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, कंज्यूमर सरप्लस का एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि नॉर्मल गुड है, इनकम्स बढ़ने से। बी क्यों गलत है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, उससे डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। जितनी इलास्टिक डिमांड हो, उतना एरिया अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व, डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे, कम हो जाएगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, गाड़ियां महंगी हुई, पेट्रोल की डिमांड कम हुई, तो इसका मतलब है डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा और कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, आप प्राइस बढ़ा के देखो, कंज्यूमर सरप्लस कम होता है। सेवन का ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी सॉरी। हाँ, प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीज हो रही होती तो वो भी ठीक होता। यस, यू राइट। अच्छा जी, शहरियार अल्लाह यार, गुड। राइट जी, सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8। ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, बच्चों ने बड़ी गलतियां की थी, मैंने कई बार दिया एग्जाम में। जरा तसल्ली से देखें। टेबल शोज लीज एंड जिम्स पीईडी फॉर रेस्टोरेंट मील्स एंड सिनेमा टिकट्स। ली की रेस्टोरेंट मील्स की इलास्टिक डिमांड है, सिनेमा टिकट्स की इन इलास्टिक है। माइनस हमेशा पीईडी में आएगा, रिलेशनशिप ही नेगेटिव है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। वन से ऊपर मीन्स इलास्टिक, वन से नीचे मीन्स इन इलास्टिक। इस तरह जिम की रेस्टोरेंट मील्स की इन इलास्टिक डिमांड है, सिनेमा टिकट्स की इलास्टिक है। देर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ रेस्टोरेंट मील्स, ठीक है, and a fall in price of cinema tickets. What can be concluded after these price changes? आराम से, give it like 30 seconds if you need to. आराम से। I'm sorry, you have to enter this kid. जी बच्चों, तसल्ली से देखें। टेक योर टाइम। ओके, आपने सी चूज किया, आई विल वेट फॉर द अदर्स। आपने डी चूज किया, ओके। सॉरी, सी है, ओके, लेट्स वेट फॉर द अदर्स। ओके, गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब तसल्ली से देखते हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स विल रिसीव मोर इनकम। रेस्टोरेंट ओनर्स का अगर हम दोनों कस्टमर्स की डिमांड शामिल करें, पीडी,
1.2 प्लस 0.8, 0.7 प्लस 1.3, 1 बन जाती है, तो रेवेन्यू विल नॉट चेंज। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, cinemas will receive more income, less income, income is revenue, expenditure by the consumer, तो ए एंड डी तो रिजेक्ट हो गए। ली विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ सिनेमा टिकट्स एंड रेस्टोरेंट मील। ली का देखते हैं, रेस्टोरेंट मील्स की उसकी डिमांड इलास्टिक थी। अब रेस्टोरेंट मील्स की प्राइस बढ़ेगी, वो कम स्पेंड करेगा। सिनेमा टिकट की डिमांड इन इलास्टिक थी, प्राइस गिरी, प्रोपोर्शनली डिमांड थोड़ी बढ़ेगी, उसका एक्सपेंडिचर कम होगा। ली दोनों पे कम स्पेंड करेगा। जिम ऑन द अदर हैंड, सिनेमा टिकट्स महंगी हुई, सॉरी रेस्टोरेंट मील्स महंगे हुए, उसकी डिमांड 0.8 थी, 1% प्राइस बढ़ेगी, डिमांड सिर्फ 0.8% गिरेगी, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सिनेमा टिकट सस्ती हुई, 1% सस्ती हुई, उसने 1.3% डिमांड बढ़ाई, क्योंकि उसकी 1.3 इलास्टिसिटी है, तो वो दोनों पे ज्यादा खर्च करेगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या चीज, क्या चीज? नहीं बेटे, फॉल इन प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट है ना। ठीक है, तसल्ली से इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। एनीवन स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस क्वेश्चन? ओके जी। What is not held constant when aggregating individual firms supply curves to give the short run market supply curve? एक तो याद रखिएगा, horizontal sum of individual supply curves gives us market supply। अब मेरे बच्चों, आप लेट से 3 फर्म्स की उसने सप्लाई दी हुई है कि 20 एक कर रही है, 30 एक और 30 एक, आप जमा करेंगे 80 बनेगा। इस तरह करके सप्लाई कर्व्स निकलते हैं। हम कौन सी चीज नहीं चेंज नहीं रोक रहे होते उसको चेंज होने से, और बाकी सब फैक्टर्स को रोक रहे होते हैं while constructing demand curve for firm वन और द होल इंडस्ट्री? ये क्वेश्चन। प्रोडक्ट की प्राइस, बी नंबर ऑफ फर्म्स भी हम चेंज नहीं होने देंगे, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी उससे भी शिफ्ट आता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हम हिलने देंगे, क्योंकि दो प्राइसेस होंगी तो डिमांड कब निकलेगा। सबको समझ आ गई? Very good. Let's move on. Which elasticity would a shortage of skilled workers affect? कौन सी elasticity affect होती है जब वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो? बहुत आसान क्वेश्चन है, यू कैन आंसर राइट अवे। डी, पीईएस। देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक गुड की प्राइस का दूसरे सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स पे असर है। इनकम, नॉर्मल इंफीरियर गुड्स पे इनकम चेंज का असर होता है। पीडी प्राइस चेंज के फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स वगैरह। सप्लाई, अगर वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स कम हैं तो सप्लाई विल बिकम इनइलास्टिक, फर्म विल नॉट बी एबल टू इजीली रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंजेस। ये गलत वाला बाबर नेम है, यस यस, इसको नहीं एंटर होने देते। ऑल राइट जी। सो किसी को प्रॉब्लम जी इस क्वेश्चन में? ओके जी। D1 shows an individual's initial demand curve for public transport. What would cause the demand curve to shift to D2? D1 उसने ऑड सी शिफ्ट करवाई है, डोंट वरी अबाउट दैट, लेबल्स देखें और तसल्ली से देखें। पहले ही बता दूं, चेंज इन प्राइस डज नॉट शिफ्ट द डिमांड कर्व, देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द कर्व। तसल्ली से टेक योर ऑप्शन, टेक योर टाइम। जरा ऊंचा बोलें, क्या कह रहे हैं आप? ओके ओके, आराम से करते हैं। अभी एक बच्चे ने डी बोला है और आपको क्लियर नहीं है। और कोई बच्चा ऑप्शन देना चाह रहे हैं? सॉरी, डी। ओके, और बताएं, आप क्या बोल रहे हैं, डी या बी? अच्छा मेरे बेटा, डिमांड कर्व फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये बात समझ लें। इधर प्राइस एंड क्वांटिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दी हुई है, तो सबसे पहले सी रिजेक्ट हुआ, प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट राइजेस, ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी, कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ रनिंग इंडिविजुअल कार बढ़े
तो लोग किस पे जाएंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, इसमें लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है, ये भी रिजेक्ट। इंडिविजुअल इज बैंड फ्रॉम ड्राइविंग, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेगा, डिमांड राइट पे शिफ्ट होगी। क्वालिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिक्लाइंस, अब लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे अपनी गाड़ियों पे जाएंगे क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात खराब है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी एज इन डेविड। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? Okay, which action, government action, would be identified as direct provision of goods and services? जब गवर्नमेंट खुद बना रही हो, ठीक है, ये होती है डायरेक्ट प्रोविजन, जब गवर्नमेंट खुद बना रही हो। तो तसल्ली से देखें और मुझे आंसर करें, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी है? टेक योर टाइम। ओए, टेक योर टाइम का मतलब क्या था? चलें, लेट्स वेट। A is the answer. तो कुछ नोट कर रहे हो? Majority of the questions are by definition. Especially P3 में तो 95% are by definition. Basic syllabus आता है तो ठीक है। B क्यों ठीक नहीं है? लो इनकम फैमिलीज को उन्होंने पैसे दे दिए, उससे वो तो कुछ बना ही नहीं रही, गुड्स एंड सर्विसेज बन ही नहीं रहे, ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं, तो वो गलत हो गया। सब्सिडाइजिंग में खुद गवर्नमेंट नहीं बना रही, प्राइवेट फर्म्स को दे रही है। टैक्सिंग, इससे सप्लाई कम होगी, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं प्रोवाइड कर रही ना। इंक्रीज रोड मेंटेनेंस बिकॉज ऑफ पुअर वेदर कंडीशन, सड़कें बनाती ही गवर्नमेंट है आमतौर पे। तो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 13 जी। अ स्पेसिफिक टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन अ प्रोडक्ट फॉर विच द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक वर्टिकल कर्व। मैंने क्या बताया था? जिस पार्टी का कर्व इनइलास्टिक हो उसी पे टैक्स बर्डन ज्यादा जाता है, उसी को सब्सिडी का बेनिफिट ज्यादा होता है। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है, किस पे सारा बर्डन चला जाएगा? वेरी इजी क्वेश्चन। सॉरी, विच वन? आपने बी ली है, और बच्चे? ओके, yes, B is correct. B as in ball. Burden of tax will fall entirely on suppliers. याद रखना, डिमांड इनइलास्टिक होती परफेक्टली, सारा जो बर्डन है वो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स पे डाल देते। इस केस में सप्लाई इनइलास्टिक है, सारा बर्डन खुद ले लेंगे। जी मेरा बेटा, बोले बोले। सप्लायर पे जाएगा, बिकॉज जिस पार्टी का कर्व इनइलास्टिक है उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं है। ठीक है। नंबर 14 जी। A government wishes to intervene in a free market to allocate healthcare at the socially optimum level. Which combination correctly identifies the reason for government intervention in the healthcare market? हेल्थ में इंफॉर्मेशन फेलियर होता है, अंडर प्रोड्यूस्ड, अंडर कंज्यूम्ड होती हैं। तसल्ली से देखें, बहुत सिंपल ऑप्शन सी, अंडर कंजम्पशन, अंडर प्रोडक्शन, टू लिटिल इंफॉर्मेशन। सो वेरी करेक्ट। अच्छा जी, अब तो ये सीपीआई आ गया, मैक्रो आ गई, तो अब मैं अगले पेपर पे स्विच करूंगा। लेट मी जस्ट एंटर दिस किड। अरे, बाबर मियाँ, ये असल वाला आया। बाबर, आपके नाम से कोई और गलत बच्चा आने वाला था, प्लीज जरा नेक्स्ट टाइम ना चेक करो कौन ये बच्चा है। बहरहाल जी, आई एम श्योर इट्स नॉट। आई नो मेरा बेटा, आई नो जी। Let's move on. Second paper. The production possibility curve for a country is shown. Manufactured and agricultural products का label है. What can be determined from the diagram? तसल्ली से देखिएगा. This was a tricky question. Very good. Shabash. C is correct. Opportunity cost of manufactured goods in terms of agricultural products. हम बाकी ऑप्शन क्यों नहीं ले पा रहे? ए कंज्यूमर्स प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन का दिया ही नहीं उसने कोई पॉइंट। अगर कोई पॉइंट होता तो हम ढूंढ पाते ना। लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो या शिफ्ट पीपीसी से आउटवर्ड या फिर इनसाइड पॉइंट से टुवर्ड्स पीपीसी नजर आए, वो भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अभी भी है। हम अगर जीरो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो सारी मैन्युफैक्चर्ड बना रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन रादर देन फ्यूचर कंजम्पशन हो सकता था अगर कोई पॉइंट दिया होता, तो सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. एनीवन नॉट क्लियर? In a clothing business, after specialization, जी जी बेटे. Okay, okay. जी जी. In a clothing business, after specialization, real output per worker increased in the first 6 months, but then output per worker began to fall. What might be the most likely reason? इसमें elimination के थ्रू आपने करना होगा for the reduction in property. देखो मेरे बेटे, स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है? जब वर्कर्स को एक पर्टिकुलर टास्क पे ट्रेन कर दिया जाता है और डेली वो वही काम करते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़. हाँ जी. नहीं नहीं, ए बिल्कुल नहीं है, तसल्ली से देखें. बी, इंक्रीज इन आउटपुट वर्कर रिक्वायर मोर. डॉग, यस, वर्कर्स गेट बोर्ड इफ दे आर रिपीटिंग द सेम वर्क. बिल्कुल सही ऑप्शन है. वर्कर्स रोज एक काम कर करके बोर हो जाएंगे, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. एवरीवन क्लियर? चलें जी, नंबर 3. अ वाइन प्रोड्यूसर एंड बॉटलर वांट्स टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली. अपनी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है. टू फाइनेंस दिस एक्सपेंशन, उसने क्या कहा अपने इन्वेस्टर्स को कि आपको रेस्टोरेंट मील्स पे डिस्काउंट देगा दूंगा अगर आप 2000 शेयर्स कंपनी में खरीद लो. विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन दिस एक्सपेंशन? उसने थ्रो ऑफ स्टेटमेंट दी है, तसल्ली से देखिएगा. यस, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, एक्सपेंशन, इन चारों के बगैर हो ही नहीं सकती. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. कुछ बच्चे एंटरप्राइज ले लेंगे कि भाई इन्वेस्टर्स कर रहे हैं. नहीं, जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पड़ेंगे. एवरीवन क्लियर? बहुत जल्दी आप लोग आंसर देना शुरू हो गए, दोबारा आराम से. विच स्टेट इज पॉजिटिव, जिसको एक्सेप्ट रिजेक्ट किया जा सके, ओपिनियन बेस्ड ना हो, उसमें कोई वर्ड फेयर, अनफेयर, हार्मफुल, डिजायरेबल, शुड, इस तरह की बातें ना आए. तसल्ली से देखिए, आराम से. ईमान. जी, क्या ऑप्शन ले रहे हैं? डी एज इन डॉग या बी एज इन बॉल? बॉल इज रॉन्ग. फेयर टैक्स मेरा बेटा. फेयर इज क्लियरली नॉर्मेटिव. आराम से देखें. पहली ऑप्शन में शुड है. यस, पहली में शुड है, इट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. दूसरी में फेयर है, इट्स अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. तीसरी में डिजायरेबल, ओपिनियन बेस्ड, नॉर्मेटिव. इनकम इनइक्वालिटी इज डिक्रीजिंग. यस, वी कैन यूज जीनी कोएफिशिएंट टू फाइंड इनइक्वालिटी कम हुई है या ज्यादा हुई है. डी एज इन डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन. अब्दुलरहमान, समझ आया? अब समझ आ गया? क्लियर है? Fair is, simply normative. Diagram shows the change in GGG. मेरे बेटे, आप इंग्लिश में पढ़ते थे फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन. आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए फैक्ट ढूंढना है. जीनी कोएफिशिएंट के थ्रू चेक कर सकते हैं. यस, ठीक है. नंबर 5 जी. डायग्राम शोज चेंज इन कंट्रीज पीपीसी फ्रॉम पीक्यू टू पीआर. प्राइवेट गुड्स ज्यादा बन पा रही हैं. व्हाट इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज फ्रॉम पीक्यू टू पीआर? सॉरी, जरा इंचा बोलें और ऑप्शन फोनेटिक्स में बोला करें. अगर बी या डी हो. डॉग, ठीक है. वेरी गुड, शाबाश. बिल्कुल सही है जी, डॉग जिंदाबाद. लेट मी सी इफ देयर इज अनदर स्टूडेंट. यस, डी एज इन डॉग इज परफेक्टली करेक्ट ऑप्शन. आपका हल क्या है इसमें? प्राइस चेंज इज नॉट शोन ऑन पीपीसी, इट्स नॉट डिमांड कर्व. सो ए एंड बी गलत हो गए. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्राइवेट गुड्स जो है वो कम हो रही है. 10-10 अगर पहले थी और अब 10 और 20 हैं, तो हमें एक गुड के बदले में पहले एक छोड़नी पड़ रही थी, अब आधी छोड़नी पड़ रही है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स बढ़ गई. पहले 10-10 था,
अब 10 और 20, तो 20 गिव अप कर रहे हो 10 के लिए, एक की जगह 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस, या मैं लेबल करके समझा दूं? ओके, लेट्स मूव ऑन मेरा बेटा। Diagram shows demand and graph shows demand and supply curves for an industry. What would cause a shift in supply curve from S1 to S2? पहले ही सोच लो रिवेंटस के फैक्टर्स, क्यों लेफ्ट पे शिफ्ट होगा? टेक योर टाइम। एक ही फैक्टर है सप्लाई का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े तो लेफ्ट पे शिफ्ट, कम हो तो राइट पे शिफ्ट। तो तसल्ली से देखिए, डॉग एन इंक्रीज इन वेज रेट्स पेड टू वर्कर्स, सिंपल एज दैट। वेल डन बच्चों। एनी क्वेश्चंस? Okay, G. A firm produces a good using a very labor intensive process. जब लेबर ज्यादा और मशीनरी कम, there is an increase in the price of the good. Under which conditions will the supply of firm's goods be most price elastic? अब उसने क्वेश्चन कुछ और में डाल के चेंज कर दिया। आपने बस पीईएस के फैक्टर्स देखने तसल्ली से, क्यों सप्लाई मोस्ट इलास्टिक होगी। यस, अनस्किल्ड वर्कर आसानी से अवेलेबल, अनएम्प्लॉयमेंट हाई, हर किस्म का वर्कर आसानी से अवेलेबल, सप्लाई बड़ा तेजी से रिस्पॉन्ड कर सकेगा प्राइस चेंजेस को। सी इज करेक्ट ऑप्शन। शाबाश। एनीवन एल्स, एनी प्रॉब्लम्स? सॉरी, कम अगेन। दोबारा पूछे जरा लाउडली। अच्छा देखो, पीईएस के फैक्टर्स हमने क्या पढ़े हुए हैं? जितने आपके वर्कर्स आपको आसानी से अवेलेबल हों, उतनी सप्लाई इलास्टिक होती है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, आप बड़ी आसानी से वर्कर हायर कर सकोगे, ठीक है। और वर्कर्स की नेचर अनस्किल्ड होने चाहिए, आराम से आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज स्किल्ड वर्कर ढूंढना पड़ता है, इंटरव्यू करना पड़ता है, सप्लाई बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। गॉट द पॉइंट? या नंबर 8, what is most likely to cause the demand curve for an inferior good to shift to the right? इंफीरियर गुड है, डिमांड कर्व राइट पे क्यों शिफ्ट होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी एज इन बॉल, राइज इन इनकम टैक्स, उससे डिस्पोजेबल इनकम कम हुई। इनकम का इंफीरियर गुड से नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनकम गिरी तो हम इन घटिया गुड्स की तरफ आएंगे, डिमांड का इसका राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। सेल्स टैक्स सिर्फ प्राइस चेंज करता है, सप्लाई शिफ्ट करता है। राइज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, इसमें डिमांड गिरेगी, लेकिन उसके लिए इंफीरियर हो या नॉर्मल, दोनों पे सेम असर आएगा। कंज्यूमर्स इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व रेस्ट लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। राइज इन इनकम टैक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। शाबाश बच्चों, वेरी वेल डन सो फार। जी, डायग्राम शोज फोर सप्लाई कर्व्स, which curve has PES 1 for all levels of quantity supplied? ए, ओरिजिन से निकला हुआ स्ट्रेट लाइन कर्व, जिस तरह की भी उसका, चाहे वो इनइलास्टिक लग रहा है या इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। डी परफेक्टली इलास्टिक है, बी परफेक्टली इनइलास्टिक, सी एक गलत सा सप्लाई कर्व उन्होंने बनाया हुआ है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया? एनीवन नॉट क्लियर? Diagram shows a shift of supply curve in a market from S1 to S2. Perfectly inelastic हो गई है। How will the consumer surplus and producer surplus change? इसको मैं वो कर देता हूँ, कॉपी करके मैं करवाऊंगा प्रॉपर, लेकिन आप लोग उतनी देर में टेक योर टाइम एंड सॉर्ट आउट द ऑप्शन। ये मुश्किल क्वेश्चन है। बेटे, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द प्राइस लाइन। तसल्ली से देखिएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व बिलो द प्राइस लाइन। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं?
मैं चाहूंगा एक बच्चा करेक्ट ऑप्शन बता दे, उसके बाद मैं बकायदा सॉल्व करके इसको दिखाऊंगा। सही कह रहे हो, अब फाइनल करें। डी इज करेक्ट, शाबाश, वेरी वेल डन। लेकिन लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट्स सपोज टू बी वर्किंग। जी, अब इसको हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं और इसके ऊपर वर्किंग करके देखते हैं। जी, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छा नजर आए। जी बच्चे, अब उसने क्या, कंज्यूमर सरप्लस देखते हैं पहले। पहले प्राइस थी P1, एरिया above the price line below the demand curve was consumer surplus initially was S plus T। तो हमारे पास C और D दोनों ऑप्शंस ठीक हो गई। ठीक है, सॉरी, हाउ विल द प्रोड्यूसर चेंज, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। प्राइस अब P2 पे आई है, तो हाँ, डिक्रीज जो है वो S प्लस टी। अब हमारा कंज्यूमर सरप्लस ये बच गया है, ये और ये खत्म हो गया। ठीक है, तो S प्लस टी, ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट। प्रोड्यूसर सरप्लस पहले था जी W यू वी, प्राइस लाइन से नीचे, सप्लाई कर्व से ऊपर। अब कितना हो गया है, मैं एक बार इरेज करता हूं ये बीच वाले ताकि आप लोगों को अच्छी तरह नजर आए। अब कितना हो गया बच्चों, अब हमारा हो गया यूं, सप्लाई कर्व हो गया और ये प्राइस है। अब हो गया WUS। ठीक है, तो अब हम तसल्ली से देखते हैं Z, जो एरिया बिलो सप्लाई कर्व होता है वो ऑलरेडी निकल रहा था कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस में से। तो अब S ऐड हुआ है, V खत्म हुआ है और Z पहले निकला हुआ था, तो S प्लस Z माइनस V। समझ आ गया मेरे बच्चों, या एक बार फिर करवाऊं? श्योर। कंज्यूमर सरप्लस में प्रॉब्लम तो नहीं था, मुझे बताएं, वो दोबारा करवाऊं? प्रोड्यूसर सरप्लस पहले था मेरा बेटा ये सारा, ये प्राइस थी UVW। अब हमारा सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो बढ़ के यूं हो गया SUW। V खत्म हुआ और Z नीचे वाला खत्म हुआ, क्योंकि वो सप्लाई कर्व से नीचे था, मिनिमम विलिंगनेस से नीचे था, उस पर प्रोड्यूसर नहीं बेचेंगे। तो जी आंसर हुआ S ऐड हुआ है प्लस Z माइनस V। समझ आ गई मेरी बात बच्चों? All righty, wonderful. Let's go back to the paper. Let me see if there's another student willing to join. No, some students have actually left. Let's move on. जी, अब स्पीड लगाते हैं। नंबर 11, गुड X हैज अ सब्स्टिट्यूट गुड Y। अब बस सब्स्टिट्यूट्स पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव, रिलेशनशिप याद रखना। कॉफी महंगी हुई, टी की डिमांड बढ़ी, इस तरह करके। गुड X is a substitute good Y and a complement good Z। कॉम्प्लीमेंट्स का नेगेटिव रिलेशनशिप, एक की प्राइस बढ़े दूसरे की डिमांड गिरती है। प्राइस ऑफ गुड वाई डिक्रीजेस, यानी सब्स्टिट्यूट जो है वो सस्ता हुआ है, हमारी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा मुझे बताएं? डिक्रीज होगी। और प्राइस ऑफ गुड जी इंक्रीजेस, हमारा कॉम्प्लीमेंट, गाड़ियां महंगी हुई हैं, पेट्रोल की डिमांड, दोनों सूरतों में डिमांड कम होनी चाहिए, प्राइस गिरनी चाहिए। Why might the equilibrium price of the good remain unchanged? अब या सप्लाई कम करवाओ या डिमांड ज्यादा कराओ ताकि प्राइस वापस ऊपर आ जाए, अनचेंज रहे। टेक योर टाइम। असूलन दोनों वजह से डिमांड गिर रही है, प्राइस गिरनी चाहिए। कौन सा ऐसा फैक्टर जिससे प्राइस वापस ऊपर जाए, अनचेंज रहे? नो, सब्सिडी से मजीद प्राइस नीचे जाएगी। सी इज करेक्ट, लेकिन बाकी बच्चे क्यों खामोश हैं इतने?
सम फर्म्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग, उससे सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, प्राइस वापस ऊपर चली जाएगी। प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड एक्स अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, उससे सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट, प्राइस मजीद गिरेगी, डिमांड भी गिरी हुई थी, अब सप्लाई भी बढ़ गई। प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड एक्स रिसीव अ सब्सिडी, इससे भी राइट पे सप्लाई जाएगा, प्राइस मजीद गिरेगी। टैक्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स इज कट, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स पे लगता है, उसके कट होने से भी सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस मजीद नीचे जाएगी। जी बच्चों अब पूछो। अब्दुलरहमान, यू वर आस्किंग समथिंग? ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व के साथ। कोशिश करें आप लोग सॉल्व करें जरा पहले। बफर स्टॉक सीम का क्वेश्चन है। हाउ मच मोर गवर्नमेंट विल हैव टू बाय, ये देखिएगा बस। हाँ शाबाश, वेरी गुड। लेट मी शो इट टू द स्टूडेंट्स, इधर इसको पोस्ट करके। ये देखो बच्चों, ओ वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। ये देखिए बेटा, गवर्नमेंट ने प्राइस पहले ईयर उन्होंने कहा जी उन्होंने जितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए थी टू कीप द प्राइस एट ओपी, पहले साल क्या हुआ है, सप्लाई डिमांड से W/Y ज्यादा थी, गवर्नमेंट ने खरीदा, डिमांड कर्व यहाँ पे आ गया होगा, बफर स्टॉक यही है ना। अब नेक्स्ट ईयर सप्लाई बढ़ी है, कितना सरप्लस है, इतना Y/Z, गवर्नमेंट दोबारा इतना खरीदेगी ताकि वही प्राइस एस्टैब्लिश रहे, तो DYZ। एवरीवन क्लियर या कोई कंफ्यूजन? वंडरफुल वंडरफुल, एनीवन जी? Okay, let's move on. Inequality in an economy can be categorized as either income inequality or wealth inequality. अब जरा तसल्ली से देखना, what is most likely to cause greater wealth inequality? Asset ownership, बैंक अकाउंट्स वगैरह। इनकम इनक्वालिटी से ज्यादा वेल्थ इनक्वालिटी बढ़े, कौन से फैक्टर से? बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं माशाल्लाह, वेरी गुड। दो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अमीर लोगों के पास प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, वो मजीद अमीर हो गए। गरीब के पास प्रॉपर्टी कम होती है तो वो गरीब रह गया। बाकी तीनों इनकम इनक्वालिटी पे असर कर रहे थे, और डी जो है सॉरी वो दोनों के ऊपर असर कर रहा था, लेकिन ए इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिग्रेसिव होते हैं, गरीब पे ज्यादा बर्डन बढ़ता है, उससे इनकम इनक्वालिटी बढ़ती। रिडक्शन इन मिनिमम वेज, लो इनकम वालों को दी जाती है मिनिमम वेज, तो वो सबसे जो अनस्किल्ड होते हैं, तो उससे भी इनकम इनक्वालिटी बढ़ती। तो वेल डन गाइस। नंबर 14, a product with infinite elasticity of supply has sales of 1000 units a week at a price of $1 per unit. PED is 1.5 over the relevant range. The government imposes a tax of 10%. What will be the government's weekly tax revenue from this product? ये मैं करवा चुका हूँ, रिपीट क्वेश्चन है, तसल्ली से देखिए, जरा मुश्किल है। 10% टैक्स लगा है, पीडी 1.5 है, कितनी डिमांड गिरेगी? 15%। 1000 का 15% कैलकुलेट करो, 150। अब यूनिट्स बिकेंगे 850। गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया हुआ है, $1 पे हर यूनिट बढ़ रहा है, बंद बिक रहा है। $850 का 10%, 85, ऑप्शन बी एज इन बॉल। किसी को क्लियर ना हुआ हो? श्योर मेरा बेटा। 1000 यूनिट्स बिक रहे थे $1 प्राइस पे, पीडी 1.5 थी, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक थी, गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया। 10% टैक्स मींस प्राइस बढ़ी, सप्लाई तो परफेक्टली इलास्टिक है, 10%। 10% प्राइस बढ़ने से 15% डिमांड गिरी, 1000 से 850 यूनिट्स पे आ गई, ठीक है, 150 यूनिट्स कम हुई, तो $850 का रेवेन्यू था फर्म्स का, $1 प्राइस है, तो 850 का 10%, गवर्नमेंट को 85 रेवेन्यू आया टैक्स का। समझ आई मेरे बच्चों? कैलकुलेट कर दूं या क्लियर है?
कर देता हूँ श्योर, मैं इसको कॉपी करके एक बार ले जाता हूँ। तो ये देखो मेरे बच्चों, हुआ क्या है, असल की चीज थी कि सप्लाई इन्फिनिट है, परफेक्टली इलास्टिक, और पीडी मेन चीज थी 1.5। इसका मतलब है 1% चेंज इन प्राइस विल कॉज 1.5% चेंज इन डिमांड। अब 10% टैक्स लगने से जो प्राइस बढ़ी है उससे 15% डिमांड गिरेगी। तो 1000 का 15% इज 150। तो बेसिकली 1000 की जगह अब 850 यूनिट्स बिकेंगे। गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया हुआ है, उनको $85 रेवेन्यू में आएगा। समझ आ गया मेरे बच्चों? ओके, वंडरफुल। लेट अस सी इफ वी हैव सम टाइम टू डू द लास्ट पेपर। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, मैं खुद ही करवाता हूँ जल्दी से ताकि हमारा टाइम बचे। डायग्राम shows a country's PPC. What can be concluded from the diagram? Constant opportunity cost. C, opportunity cost for food. No, no, no. There's a constant opportunity cost. D, between food and drink. Straight line PPC, constant opportunity cost. Which type of good does not consume scarce resources? कौन सी गुड है जिस पे रिसोर्सेज नहीं लगते? फ्री गुड, एयर, सनलाइट। ठीक है। विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न डिफरेंट रिवॉर्ड्स? व्हाट आइडेंटिफाइज करेक्ट इकोनॉमिक टर्म फॉर दीज रिवॉर्ड्स? कैपिटल का इंटरेस्ट होता है, इन्होंने सरप्लस लिखे हुए हैं, गलत लिखा हुआ है। एंटरप्राइज का प्रॉफिट, इन्होंने डिविडेंड्स लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। लेबर का इंटरेस्ट नहीं होता, वेजेस। डी इज करेक्ट, लैंड अर्न्स रेंट। What is most likely to be an advantage of division of labor? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो बी इज करेक्ट। वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ती, एक ही काम कर सकते हैं। वर्कर सेटिस्फैक्शन कम होती है, रोज एक काम करके बोर हो जाते हैं। क्रिएटिविटी नहीं है क्योंकि आपको एक काम सिखा दी गया, उस पर करना है। A government wishes to encourage the consumption of a merit good and reduce the consumption of a demerit good. कौन सी पॉलिसी करे? B, increase advertisement for the benefit of merit goods, put legal controls on output. B is the correct option as ball. Shoe manufacturer often uses leather to make their most expensive shoes. Due to a world shortage of leather, the price of leather has risen. What will be the effect of this price change? Uh, Leather महंगा हुआ है, supply for leather shoes will shift to left. C is correct. ठीक हो गया जी? 7 जी। मैं देख लेता हूँ दोबारा, सप्लाई कर्व फॉर सब्स्टिट्यूट। नहीं नहीं मेरे बेटा, देखो, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, लेदर महंगा हुआ है, तो वो कहता है अच्छा प्राइस ऑफ लेदर हैज रिजन। लेदर की प्राइस बढ़ने से क्या होगा? डिमांड कर्व फॉर सब्स्टिट्यूट ऑफ लेदर शू विल शिफ्ट टू द राइट। ये उसने कहा प्राइस लेदर की बढ़ने की वजह से लेदर शू महंगे हुए हैं, लेदर शू महंगे हुए हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाएगी। बी। समझ आ गई? सप्लाई कवर सब्स्टिट्यूट लेदर टू मेक एक्सपेंसिव शूज विल शिफ्ट टू द राइट। नहीं मेरा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्स का डिमांड से ताल्लुक होता है। एक सॉरी सब्स्टिट्यूट्स का, एक सब्स्टिट्यूट महंगा और दूसरे का डिमांड कब शिफ्ट होता है? सप्लाई ऑन द कर्व मूवमेंट आती है। ठीक है। द चाइनीज गवर्नमेंट रिलैक्स कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट हाउस ओनरशिप। उन्होंने आसान कर दिया प्राइवेट हाउस बाय करना। प्राइवेट हाउस ओनरशिप रोज शार्पली, उनकी डिमांड बढ़ी, रिप्लेसिंग द डिमांड फॉर अपार्टमेंट्स रेंटेड फ्रॉम द स्टेट। जो गवर्नमेंट स्टेट उनको रेंट अपार्टमेंट दे रही थी, उनकी डिमांड गिर गई। What would have been most likely to happen to private house prices and rents of apartments? Of course, private houses की प्राइस मुझे बताएं, उनकी डिमांड बढ़ी है, इंक्रीज। रेंटल अपार्टमेंट्स की डिक्रीज। ठीक है, सी ऑप्शन। सबको क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड बाय द इक्वेशन S is 10 plus 10p will when p is the price of the product. What is the PES when price changes from 1 to 2? पहले 1 डालो, 10 plus 10 into 1 तो वो बन जाएगा 20 सप्लाई थी। अब 10 plus 10 into 2, 10 plus 20 30 हो गई। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 20 से 30 कितना है? 10 जो चेंज है ओवर 20 ओरिजिनल इंटू 100, 50% सप्लाई बढ़ी। और प्राइस कितनी बढ़ी है? 1 से 2, 1 चेंज है ओवर 1 इंटू 100 ओरिजिनल इंटू 100, 100% प्राइस बढ़ी है। तो 50 ओवर 100 0.5। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी एज अ बॉल। समझ आ गई मेरे बच्चों या करवा दूं?
चले इसी पे रोक देते हैं क्योंकि फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा बाकी करने का। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से आपको कैलकुलेशन करवाता हूँ, हमारे पास 1-2 मिनट रह गए हैं। ये देखो मेरे बच्चों, सिंपली उसने क्या बोला है, इस इक्वेशन में वैल्यूज डालें। पहले थी जी 10 प्लस 10 इंटू 1 प्राइस, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड 1 वॉज 20। अब QS2 कितनी हो गई, 10 प्लस 10 इंटू 2 यानी 10 प्लस 20 30। तो कितने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आया, 10 इज द चेंज और ओरिजिनल प्राइस 20 इंटू 100, 50% सप्लाई हमारी बढ़ी है। जबकि प्राइस 1 to 2 गई थी, चेंज इज 1 ओवर ओरिजिनल 1 इंटू 100, प्राइस 100% बढ़ी थी। तो फॉर्मूला जब यूज किया 50 ओवर 100, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0.5। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? ओके, एनीवन स्ट्रगलिंग? यहीं पे रोकते हैं जी।